मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। समवेत समादरणीय सज्जन बिंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती मानव, प्रत्येक मानव शाश्वत सुख चाहता है और शाश्वत सुख, नित्य सुख संसार के पदार्थों में खोजते हैं। यद्यपि प्रत्येक मानव खोजते हैं नित्य सुख और खोजते नित्य सुख हैं, लेकिन संसार के पदार्थों में खोजते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि शाश्वत सुख की प्राप्ति ईश्वर भक्ति की पूर्णता पर निर्भर है। ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में ही वह सुख हमें एक न एक दिन मिलेगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति शब्द के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, भक्ति निसेनी मुक्ति की। संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। यद्यपि ये सीढ़ी है, तथापि इस पर चले बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के संबंध में श्री मदांत शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, मोक्ष कारण समर्ज्ञाम भक्ति रेव गरिष्यसि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगु। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति सबसे बढ़कर के है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि अपने स्वरूप का खोज करना ही भक्ति है। जब तक अपने स्वरूप का खोज नहीं हो, तब तक भक्ति का पूर्ण संभव नहीं है। तब तक आवागमन भी समाप्त नहीं हो सकता और नित्य सुख की प्राप्ति भी संभव नहीं है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक हम स्वतंत्र भक्ति नहीं करेंगे, तब तक सारे सुखों का खान हमें प्राप्त नहीं होगा, संभव नहीं है। तो संत लोग कहते हैं कि स्वतंत्र भक्ति कब हम करेंगे? तो उनका कथन है कि स्वतंत्र भक्ति केवल आत्मा के द्वारा ही किया जाता है। मन इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति हम करते हैं, यह स्वतंत्र है। और जब तक मन इंद्रियां रहती है, तब तक स्वतंत्र भक्ति संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अति पावन
गुरु मंत्र को ठीक ठीक जपना चाहिए। इसलिए महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तक। और जो सबसे उपकारी रूप है उसका ध्यान करो। मंत्र के साथ साथ उपकारी रूप का ध्यान भी करना चाहिए। संसार में सबसे अधिक उपकारी कोई होते हैं तो वे संत सदगुरु होते हैं, इसलिए उनका ध्यान होना चाहिए। इन दो क्रियाओं को करने के पश्चात तब गगन में देखने की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिन्हें हम दृष्टि योग कहते हैं। भगवान महावीर ने इसे प्रेक्षा ध्यान कहा, भगवान बुद्ध ने विपश्यना कहा, और इस्लाम धर्म में इसे ही सगले नशीरा कहा, और संत मत इसे दृष्टि योग और बिंदु ध्यान कहते हैं। तो दृष्टियों का योग हो, और जब दृष्टियों का योग होगा तो बिंदु का उदय होगा, और बिंदु का जब उदय होगा तो बिंदु में प्रकाश होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस युक्ति को जान करके करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तद विद्धि प्रिपातन प्रिप्रश्नन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्दर्शिना। तत्दर्शियों की सेवा करो। यहाँ भी करें, गुरु की सेवा करके गुरु का भेद पा लेते हैं। गुरु का भेद क्या? ये अंतर्मार्ग का भेद पा लेते हैं। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। जैसे अंधकार फटता है तो क्या होता है? कहते हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट पे भोर का तार दिखाता है। इस तारा पे अपने आप को जब अवस्थित हम करेंगे, ठहराएंगे अपने आप को, तो कहा गया बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, सदा उनके जीवन में सुहावना बना रहता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में कि इन दो क्रियाओं को अवश्य करें। कौन कौन दो क्रियाएं? बिंदु नाद का सहारा लेकर के अगर हम आप चलेंगे तो अवश्य है कि हम आपका बेड़ा पार होगा। जब तक इसके सहारा हम नहीं लेंगे तब तक बेड़ा पार संभव नहीं है। बिंदु नाद के पार में वो परमपिता परमात्मा की एक न दिन प्राप्ति हो जाती है। तो मैं कह रहा था स्वतंत्र भक्ति के संबंध में जब अंतर साधना करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि सबको जब हम पार करते हैं, सबसे तात्पर्य प्रकाश मिलता है। प्रकाश के बाद बहुत प्रकार के शब्द मिलते हैं। उन शब्दों में जब एक सार शब्द को पकड़ लेते हैं तो अपने अपने समष्टि रूप में जाकर के अंतःकरण की इंद्रियां जाकर के विलय होती है, और आत्मा निज शब्द को पहचानने में सक्षम। और यहीं से स्वतंत्र भक्ति होने पर ही पूर्ण सुख की प्राप्ति, संत लोग कहते पूर्ण सुख की प्राप्ति होने पर एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार होने से आवागमन का समाप्ति। संत लोग कहते हैं कि ऐसी युक्ति अगर हम आप जीवन में धारण करते हैं तो एक दिन आवागमन से हम लोग छुट्टी पालेंगे, क्योंकि आवागमन संसार का सबसे बड़ा दुख है। इसलिए आवागमन दुख दूज है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति करने के लिए इसकी बड़ी जरूरत है। बिंदु और नाद की आवश्यकता है। बिंदु नाद का ध्यान करके हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।